हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR ज्ञानधारा। आज हम कुछ TGT एस्टेट साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमलगम। अमलगम जो है एक टाइप का एलॉय है जिसके अंदर मरकरी और एक से ज़्यादा मेटल्स या एक मेटल प्रेजेंट होते हैं। अमलगम जो है मेनली सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है भी अमलगम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपका सॉलिड में भी और लिक्विड में भी है, और ये इसको स्टोरेज रखते हैं आयरन की बोतल्स के अंदर। इसकी वजह ये है क्योंकि जो आयरन है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसके कारण अमलगम है या उसके अंदर जो मरकरी है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता आयरन के साथ। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। स्टोरेज का भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमलगम के अंदर जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। इसमें नेक्स्ट है कैडमियम और आपका जो कॉपर है वो भी अमलगम है जो डेंटल फीलिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। बट अब आजकल कैडमियम को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का होता है कैडमियम। नेक्स्ट है जो स्टील है, स्टील भी एक टाइप का एलॉय है। स्टील के अंदर कार्बन और आयरन प्रेजेंट होता है, और ये जो मेनली स्टील बनाया जाता है ये आयरन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको हल्का बनाने के लिए, उसको नॉन कोरेसिव नेचर का बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे है AgNO3, लोनर कास्टिक बोलते हैं इसको, और ये इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसका मेनली यूज होता है इंक बनाने में, इसका यूज होता है, या कोई शीशा वगैरह है उसके पीछे जो सिल्वर पेंट आपको दिखने को मिलता है तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछता है कि फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर का कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। तो उसमें दोनों ही है, AgBr का भी और AgCl का भी यूज किया जाता है। बट मेनली जो क्वेश्चन में आता है वो AgBr आता है। पेपर में ज़्यादातर जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उसमें AgBr आता है ज़्यादातर फोटोग्राफी में यूज़ होने का। नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम। जो है टाइटेनियम एक हल्का एलिमेंट होता है, मेटल्स होता है ये, और ये जो ज़्यादातर डिफेंस हार्डवेयर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रैटेजिक एलिमेंट को भी बोलते हैं इसको, रणनीतिक तत्व है। अलग अलग इंडस्ट्री में, एरोस्पेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। ये आपका जो मरकरी है उसका सल्फाइड ओर है, मरकरी का सल्फाइड ओर है, और प्राइमरी ओर है मरकरी का। ये बात याद रखना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्राइमरी और मरकरी का कौन सा है, तो आपने बोलना है इसका जो मरकरी का सल्फाइड ओर है सिनेबार वो इसका प्राइमरी ओर है। सेकंड है एप्सम जो साल्ट है उसका एक तो फार्मूला पूछा जाएगा। फार्मूला आपसे ये पूछ लेंगे भाई इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है MgSO4 7S2O। इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। और ये जो वर्ड है इप्सम, इसका मीनिंग होता है आपका, ये जो वर्ड लिया गया है ये आपका लिया गया है, एक टाउन है इंग्लैंड के अंदर इप्सम, वहाँ से लिया गया है इप्सम जो वर्ड है। और सबसे पहले ये सोल्ट वहीं पर पता लगाया गया था, इसलिए इसका नाम इप्सम साल्ट है। वाइट कलर का होता है, बिटर इसका टेस्ट होता है, और वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है सल्फ़र को एक नॉन एज सल्वरी विच मीन्स डिस्ट्रॉय द कॉपर, यानी कॉपर को ये ख़त्म कर देता है, यानी उसके ऊपर सल्फाइड की लेयर आ जाती है जिसका फार्मूला है C2S और ब्लैक कलर की होती है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं भी कॉपर की सल्फर के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उसका फार्मूला क्या है और किस कलर का है, तो उसका फार्मूला है C2S और ब्लैक कलर का। अगला क्वेश्चन आपके +2 में जो यूनिट है, अब तो सिलेबस में नहीं है, PVC पॉलीमर की यूनिट से लिया गया। PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये इसका फार्मूला दे रखा है CH2CHCl, और ये ब्रैकेट के बाहर ये नीचे जो N लगाया हुआ है, ये N का मीनिंग होता है चेन को दर्शाता है। ये ज़्यादातर आपके कोट पैंट वगैरह बनाने में, शूज़ वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है।
मेनली क्वेश्चन पूछते हैं पीवीसी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। आगे है जो आरएनए है वो दो है, तीन टाइप की हैं जो आरएनए हैं, हम पढ़ते हैं आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इनमें सबसे जो अनस्टेबल है वो एमआरएनए है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये, और स्टेबल जो है वो आरआरएनए है। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, स्टेबल आरएनए और मोस्ट अनस्टेबल आरएनए। आगे है इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए है, डीएनए नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं इसको। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है भी किसकी स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट है द क्लोजेस्ट प्रीमेट ऑफ वुमेन। इसका मतलब ये होता है, प्रीमेट का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ऑर्डर मैमल्स का जिसमें लगभग एक जैसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर हों, एक जैसे उनके करैक्टर हों, तो उनको प्रीमेट बोलते हैं। तो इसमें ह्यूमन के में चिंपैंजी और गोरिल्ला के साथ इनके करैक्टर मैच करते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो आप चिंपैंजी को लगाओगे फर्स्ट ऑप्शन, अगर चिंपैंजी नहीं दिया है तो फिर गोरिल्ला को लगाओगे। इसमें लंगूर आ जाता है, गोरिल्ला आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, यानी इनके ये प्रीमेट्स हैं सारे, इनके ये एक ग्रुप के हैं जिनका ये ऑर्डर एक है और सब के करैक्टर लगभग मैच करते हैं। आगे है आपका जो म्यूटेशन है उसका आइडिया किसने दिया था, लास्ट है ये पॉइंट है, म्यूटेशन का आइडिया किसने दिया था। म्यूटेशन होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करती है जिसमें आपकी कैंसर सेल होती हैं, और इसका ये जो दिया था आइडिया वो हुगो डी वेरिस ने दिया था। एक राइट साइड में बना रखा है। अब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेटल्स की संख्या दे रखी है, नॉन मेटल की संख्या दे रखी है और मेटलॉइड की संख्या। मेटलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर होते हैं। मेटलॉइड आपको याद करने हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें मेटलॉइड कौन सा है या मेटल कौन सा है या नॉन मेटल, तो केवल आप मेटलॉइड के याद कर लेना। इसमें आपका बोरोन है, बी का सिंबल है उसका, SI सिलिकॉन है, GE जर्मेनियम है, AS आर्सेनिक है, SB एंटीमनी है, TE टेरोलियम है, PO पोलोनियम है। ये आपके मेटलॉइड हैं। थैंक यू।